Standard 9, Science 2, Chapter number 15, Life Processes in Living Organisms, Excretion. आज हम excretion देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होता है. Think about it. At least a small quantity of garbage or waste is produced every day in each house. What will happen if you keep this garbage for many days in your house? इसमें से बताया कि हर घर में थोड़ा बहुत कचरा तो होता ही है हर रोज़. अगर वो कचरे को हम फेंकेंगे नहीं, घर में ही इकट्ठा करके रखेंगे, करते रहेंगे तो फिर बहुत दिनों के बाद, सपोज 1 साल तक इकट्ठा करते रहेंगे तो 1 साल के बाद वो घर कैसा हो जाएगा. सिर्फ एग्जांपल दिया, इसमें ऐसा लिखा नहीं है. तो फिर मतलब पूरा घर देखने में एकदम गंदा हो जाएगा, बहुत सी गंदी स्मेल आएगी घर में से, वो गार्बेज की वजह से ऐसा होगा. और वो जहाँ पे कचरा होगा वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ, मच्छर, वो सब आके डिजीज़ फैलाएंगे. तो मतलब ऐसा सब होगा. अभी जो पैराग्राफ है वो देखते हैं. Many harmful and waste substances like urea, uric acid, ammonia, etc. are produced in living organisms. बहुत सारे harmful substances मतलब जो जिससे हम लोग मर भी सकते हैं, ऐसे substances हर living organisms, चाहे वो plant हो, चाहे वो animal हो, चाहे वो humans हो, उनमें ऐसे substances बनते हैं डे टू डे लाइफ में. तो फिर जैसे कि वो सब्सटेंसेस होते हैं यूरिया, मतलब अगर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अगर ऐसे सब एक्सेट्रा, मतलब ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं. बट अगर सपोज इनमें से देखिए, अगर ये जमता ही जाए हमारी बॉडी में तो आगे जाके कोई बड़ी डिजीज़ कर सकता है. इफ दिस सब्सटेंसेस accumulate in the body or are retained in the body for long, it can lead to serious harm or even death. मतलब अगर जो मैंने बताया पहले, अगर ये सारे सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा, ये सब इकट्ठा होते ही जाएंगे हमारी बॉडी में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, तो फिर अगर वो बहुत देर तक बॉडी के अंदर ही रहेंगे, बहुत देर तक, फॉर लॉन्ग मतलब बहुत देर तक बॉडी के अंदर ही रहेंगे, तो फिर वो हमको हार्मफुल भी हो सकता है, हमारी उससे डेथ भी हो सकती है. रिटेन मतलब रोकना, बॉडी के अंदर ही रोकना. Hence it is necessary to remove such harmful and waste substances from the body. इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो हार्मफुल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ये सारे हार्मफुल और वेस्ट सब्सटेंस अपनी बॉडी में से निकालते रहे. Different organisms have different methods of doing this. अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामोशियम, ये सब सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर होते हैं, तो इनका एक अलग तरीका होता है. फिर प्लांट्स का एक अलग तरीका होता है, एनिमल्स का अलग तरीका होता है, ह्यूमंस का अलग तरीका होता है ये वेस्ट को बाहर निकालने का. Removal of waste or harmful substances from the body is called excretion. तो ये वेस्ट को रिमूव करना या हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में से निकालना, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं. ये एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वेस्ट मटेरियल्स आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड अक्रॉस द सेल सरफेस, whereas the process of excretion in multicellular organisms is complex. मतलब कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से वेस्ट मटेरियल्स डायरेक्टली बाहर निकल जाता है. यूनिसेल्युलर मतलब जैसे अमीबा, पैरामोशियम, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से डायरेक्टली ही वेस्ट बाहर निकल जाता है. जैसे वो डायरेक्टली ही खाना खा लेते हैं, मतलब वो अगर कोई सरफेस पे आए, उसके ऊपर ऐसे बैठे, मतलब उस सरफेस, सपोज ये है पैरामोशियम का ऐसे थोड़ा ओवल सा शेप होता है, तो ये पैरामोशियम है. और सपोज ये एक फूड पार्टिकल है, जो कलर्ड है वो फूड पार्टिकल है, तो फिर ऐसे आगे आएगा, फिर वो थोड़ा अपनी बॉडी को ऐसा कर लेगा. अभी सपोज ये खाना था, फिर इधर पैरामोशियम है, ऐसे आएगा, फिर वो अपनी बॉडी को ऐसा बना लेगा और इसको फिर अंदर लेके फिर वापस से ऐसा हो जाएगा.
और वैसे अगर कुछ निकालना हुआ तो फिर उसी मेथड से उसको बाहर निकाल देगा। सपोज ये ऐसे, वो ऐसे अपना फूड ईट करता है, जैसे तो अगर सपोज अमीबा को जो पैरामोशियम में उसको एक्सक्रीशन करना हुआ तो फिर वो अगर आगे चलता जाएगा, जो भी यूनिसेल्युलर है, जैसे अमीबा भी एक यूनिसेल्युलर ही होता है। तो सपोज अभी अमीबा है तो फिर अगर उसको फूड मटेरियल उसको खाना है तो फिर फूड मटेरियल है। अमीबा का शेप कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, सारे यूनिसेल्युलर का टेढ़ा मेढ़ा शेप होता है। तो अमीबा का ऐसा शेप है अमीबा का। तो फिर वो अपने से सराउंड कर लेगा वो खाने की ऑब्जेक्ट को, मतलब ऐसा सराउंड कर लेगा अपने से चारों तरफ से, और फिर उसको ऐसे मतलब खा लेगा, अंदर ले लेगा अपने। और जैसे जैसे वो चलता जाएगा तो उससे पीछे जो उसका अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसको पीछे लेफ्ट कर देगा। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है। तो कितना सिंपल है, ऐसे पूरी चारों तरफ से सराउंड किया, आगे चलते गए तो फिर पीछे अनडाइजेस्टेड फूड निकल गया। पर जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि प्लांट्स आगे हम लोग देखेंगे प्लांट्स और ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस का और प्लांट्स का बहुत ही ह्यूमंस का कॉम्प्लेक्स होता है प्लांट से। इसमें ऑलवेज रिमेंबर है, हम लोग उसको एक बार रीड कर लेते हैं। Retention of unwanted and harmful substances in the body is dangerous. Hence, just as the process of excretion occurs in living organisms, similarly, proper disposal of garbage produced in our locality and home is also necessary. This will help you lead a healthy life. ये दिया है क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था, इसलिए। तो मतलब अगर जो अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस है, अगर हम उसको अपने इधर रोक के ही रखेंगे तो फिर वो डेंजरस हो सकता है बॉडी के लिए। तो वैसे ही हम लोग जैसे एक्सक्रीशन अकर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वैसे ही सेम प्रॉपर अच्छे से कचरा फेंकना चाहिए, जो कि हमारे घरों में और लोकेलिटी में होता है, उसको अच्छे से डिस्पोज कर देना चाहिए। इससे हमको एक हेल्दी लाइफ मिलेगी। फिर अभी हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। व्हाई डज दिस हैपन? लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉल ऑफ इन अ पर्टिकुलर सीजन. Fruits, flowers fall off after a certain period of time. Substances like resin, gum, etc. are given out of the plant body. तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि कुछ पत्ते जो प्लांट्स के कोई एक पर्टिकुलर सीजन, जैसे ऑटम में पत्ते गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? फ्रूट्स फ्लावर्स थोड़े समय के बाद नीचे गिर जाते हैं प्लांट से अलग होके। जैसे कि रेजिन, गम, ये सब प्लांट बॉडी में से बाहर आ जाता है। रेजिन गम ह्यूमंस के लिए, मतलब जो हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, उससे हम लोग चीज़ें बना सकते हैं। एक्सक्रीशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन प्लांट्स दैन एनिमल्स। मतलब जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है प्लांट्स में एनिमल्स से। There is no special organ or system for excretion in plants. तो उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन या कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता है प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए। जैसे कि ह्यूमंस में एक स्पेशल ऑर्गन होता है, फिर उससे पूरा सिस्टम, तो स्पेशल एक सिस्टम होता है। तो जो आगे दिया है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस में, और किडनीज होती है, तो वो एक स्पेशल ऑर्गन है और एक उसमें से स्पेशल एक सिस्टम बना है। गैशियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूजन। जो गैशियस सब्सटेंस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं हाइलो से। Most of the waste substances of plants are stored in vacuoles of leaf cells and in
flowers and the bark of the stem. मतलब बहुत सारी जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट्स के वो बार्क में स्टोर हो जाते हैं, स्टेम में स्टोर हो जाते हैं, और जो वैक्यूल्स होते हैं सेल्स में, जो वैक्यूल्स होते हैं लीफ सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं उसमें भी स्टोर हो जाते हैं, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में भी स्टोर होते हैं. आफ्टर सम टाइम दीज पार्ट्स फॉल ऑफ. जैसे कुछ समय के बाद ये जो पार्ट्स होते हैं वो गिर जाते हैं. जैसे ऊपर दिया था ना, फ्रूट्स फ्लावर्स फॉल ऑफ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें वेस्ट इकट्ठा हो गया तो फिर वो नीचे गिर जाता है, और या तो उसका वेट बढ़ जाता है तो फिर प्लांट वो इतना उसकी जो वो उस पर जिससे वो लटका हुआ है, जो छोटा सा स्टेम जैसा होता है पार्ट, वो बहुत वीक हो जाता है. वो प्लांट और वो फ्रूट को साथ में रख नहीं सकता तो फिर वो नीचे गिर जाता है. After some time, these parts fall off. Some other waste materials are stored in old and worn xylem in form of resin and gum. जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो जो पुराने और ख़राब हो गए हुए जाइलम में स्टोर होते हैं रेजिन और गम के फॉर्म में. Some waste materials are also given out through roots into the surrounding soil. जो कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं वो रूट से भी बाहर आते हैं. इसमें दिया है ये, इसमें गम और लैटेक्स दिया है. ये वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट का. ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट. ऑब्जर्व योर मदर while she cuts elephant's foot, amorphophallus or arum leaves. Your hands may also begin to itch if you try to cut those leaves. Why does this happen? Try to find out. Ask your mother what she does to prevent the itching. जो भी आपने देखा है कि जब भी आपकी मम्मी एलिफेंट्स फुट, जो एमॉर्फस, जो यैम होता है उसको कट करते हुए, तो फिर अगर आप भी उसको छुओगे, कट करने की कोशिश करोगे तो फिर आपको हाथ में खुजली होने लगेगी. तो फिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा फाइंड करो ऐसा क्यों होता है. और आस्क योर मदर कि उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या लगाते हैं. In some plants, waste materials are present in the form of crystals of calcium oxide. कुछ प्लांट्स में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स में फॉर्म होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स में होते हैं. दे आर कॉल्ड रेफाइड्स. उसको रेफाइड्स बोलते हैं. एज दे आर नीडल शेप्ड दे प्रिक एंड कॉज इरिटेशन ऑफ द स्किन. क्योंकि उसमें वो नीडल शेप होते हैं, सुई का ऊपर का ऐसे चुभने वाला होता है ना, तो वो ऐसे ऐसे चुभेगा तो उससे इरिटेशन होगी स्किन में. Some waste materials of plants are useful to humans, for example gum, resin, latex of rubber etc. जो कुछ प्लांट्स का एक्सक्रीटरी जो पार्ट होता है वो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होता है, जैसे कि गम, रेजिन, लैटेक्स ऑफ रबर, जो रबर का लैटेक्स होता है वो. अभी हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. Which waste materials are produced in our body through metabolic activities? How does the process of excretion take place in humans? There are different organ systems in the human body to bring out the different life processes, such as the digestive system for digestion of food, respiratory system for respiration, etc. The process of digestion leading to energy production is an important process of our body. मतलब कि इसमें था कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में जो कि डिफरेंट डे टू डे लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खाना पचाते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड. और रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन मतलब जो हम लोग जो ब्रीथिंग करते हैं वो मतलब उसमें जो अनप्यूरिफाइड एयर होती है उसको अंदर प्यूरिफाई करके अनप्यूरिफाइड एयर बाहर निकाल देते हैं वो सब. और ये प्रोसेस
ये जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमको एनर्जी देता है और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी बॉडी का। वेरियस वेस्ट मटेरियल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स फॉर्म होते हैं। रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट कैरीज आउट दिस फंक्शन। तो ये सब चीज़ों का जो रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है ये काम। The human excretory system consists a pair of kidneys, a pair of ureters, the urinary bladder and the urethra। तो फिर जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें 2 पेयर ऑफ किडनीज मतलब 2 किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स मतलब 2 यूरेटर्स, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, ये सब पार्ट्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। Urine is formed by the kidneys by separating the waste and unwanted excess substances from the blood। जो यूरिन जो बनता है वो किडनी सेपरेट करती है ब्लड में से वेस्ट सब्सटेंसेस। तो जो अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस होता है वो ब्लड में से अलग करते हैं। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। ये 2 पेयर ऑफ किडनीज, 1 पेयर ऑफ किडनीज जिसमें 2 किडनीज होती है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, टू यूरेटर, ये यूरेटर, ये जो पाइप जैसे दिख रहा है वो यूरेटर। तो किडनी ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट होता है उसको बॉडी के बाहर निकाल देती है। ये प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। अभी हम इसमें देखते हैं किडनीज में क्या है। The 2 bean-shaped kidneys are situated on one either side of the vertebral column। मतलब जो किडनीज होती है वो बीन शेप होती है। जो किडनी बीन्स होती है, जो राजमा होते हैं उसके जैसी शेप की होती है किडनीज, और वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के इधर साइड मतलब एक जो राइट हैंड साइड वाले किडनी राइट हैंड साइड के वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो फिर एक किडनी इधर और एक किडनी इधर ऐसे होती है ह्यूमन बॉडी के, ऐसे। ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमेन। The functional unit of the kidney that performs the basic function of filtration is called a nephron। मतलब जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, जो किडनी के सेल्स होते हैं उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो फिर अगर हमको लिखना तो फिर नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो फिर वो जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें वो सब ब्लड को फिल्टर करते हैं। Each nephron has a cup-like thin-walled upper part called the Bowman's capsule। हर नेफ्रॉन का एक कप जैसा और उसके बहुत ही पतली वॉल जैसा मतलब कप जैसा ये पतला होता है जो वॉल है वो upper part called the Bowman's capsule। उसको Bowman's capsule बोलते हैं। The network of capillaries in it is called a glomerulus। तो जो capillaries उसमें होती है उसको glomerulus बोलते हैं। The urea produced in the liver comes into the blood। तो जो यूरिया जो लीवर में प्रोड्यूस होती है वो ब्लड में आती है। When the urea containing blood comes into the glomerulus, it is filtered through its capillaries and urea and other similar substances are separated from it।
व्हेन मतलब कि जब भी जो ब्लड में अभी यूरिया आ गया है तो फिर यूरिया कंटेनिंग ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में आता है। मतलब ये जो पार्ट है ये रेड कलर का, ये ग्लोमेरुलस है, ये रेड कलर का। और ये जो कप जैसा है ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर का ये है बाउमैन्स कैप्सूल। तो फिर जो भी यूरिया कंटेनिंग ब्लड मतलब जो इस ब्लड में यूरिया है वो ग्लोमेरुलस में आता है, तभी वो उसकी जो कैपिलरीज होती है उससे फिल्टर हो जाता है और यूरिया और ऐसे ही सब्सटेंसेस जो मतलब जो हार्मफुल है वो उसमें से सेपरेट हो जाते हैं। Water molecules and small molecules of some other substance can cross the semi-permeable membrane of Bowman's capsule। मतलब कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और भी ऐसे कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। सेमी परमिएबल मतलब वो कुछ सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास करने के लिए अलाउ करता है पर कुछ को नहीं करता है। तो फिर वो वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसका सेमी परमिएबल, वो वाटर और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास करने के लिए अलाउ करता है। The solution accumulated in the cavity of Bowman's capsule passes into the tubular part of the nephron। मतलब कि वो जो ग्लोमेरुलस है उसने ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया और जो यूरिया और ऐसे जो सब्सटेंसेस थे वो उसमें से सेपरेट कर दिए। फिर वो वाटर मॉलिक्यूल्स है और वो ऐसे ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को वो बाउमैन्स कैप्सूल अपने थ्रू पास करने के लिए अलाउ करता है। तो फिर इसमें जो सल्यूशन यूरिया और वो सब का जो भी सल्यूशन इसमें इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, तो फिर जो इसमें इकट्ठा हो गया है वो अपने थ्रू पास करने देता है। और नेफ्रॉन का ये जो ट्यूब जैसा पार्ट है ये इसमें वो जो सल्यूशन है वो इसमें से पास करता है, इसके थ्रू वो जाता है। फिर यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और भी उसमें से जो पानी है और भी कुछ यूज़फुल सब्सटेंस है तो वो वापस इसमें से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो भी बच गया है वो सब एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी बच गया है वो फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। मतलब उसमें सारे गंदी मतलब जो हार्मफुल है वो वेस्ट है वही मटेरियल्स होते हैं। फिर यूरेटर से मतलब वो यहाँ पे ये जो यूरेटर है इससे पास होती है। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होती है। उसके बाद वो इकट्ठा हो जाने के बाद यूरेथ्रा में से निकल जाती है। The urinary bladder is a muscular and it is under the control of nerves। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एक मसल्स के जैसा होता है, बैग जैसा होता है और वो नर्व्स के कंट्रोल में होता है। Hence we are able to keep a control on urination। इसलिए हम कंट्रोल कर पाते हैं यूरिनेशन पे। Through the kidneys are the main organs of excretion in human beings। The skin and lungs also help in the process of excretion। किडनीज मेन ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन में ह्यूमन बींग्स के, लेकिन जो स्किन और लंग्स होते हैं वो भी इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। द राइट किडनी इज इन अ स्लाइटली लोअर पोजिशन दैन द लेफ्ट। मतलब जो राइट किडनी होती है वो नीचे होती है लेफ्ट किडनी से। मतलब लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है वर्टिब्रल कॉलम के आजू बाजू में। ईच किडनी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स। दोनों किडनी के पास मतलब एक किडनी राइट किडनी के पास 10 लाख होते हैं और लेफ्ट किडनी के पास भी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। द अप्रॉक्सीमेटली
5 liters of blood which is present in a normal healthy person's body is filtered by the kidneys about 400 times every day. तो फिर अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड जो कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बॉडी में होता है वो किडनीज फिल्टर करती है 400 टाइम्स हर दिन. Thus every day the kidneys filter about 190 liters of blood from which about 1 to 1.9 liters of urine is formed. तो ऐसे हर दिन किडनी 190 लीटर्स ऑफ ब्लड को फिल्टर करती है जो कि जिसमें से 1 to 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन बनता है. द रिमेनिंग लिक्विड इज रीअब्जॉर्ब. तो बचा हुआ लिक्विड वापस से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है. अभी हम देखेंगे डायलिसिस. डायलिसिस अगर किडनी ख़राब हो जाती है तो फिर डायलिसिस कराना पड़ता है पूरा ब्लड साफ करने के लिए. नेफ्रॉन में जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब पहले का स्पाइरल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर. प्रॉक्सिमल मतलब पहले का, कॉन्वोल्यूटेड मतलब स्पाइरल और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब एंडिंग का स्पाइरल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर. अभी हम डायलिसिस देखेंगे. डायलिसिस कराना पड़ता है जब भी किडनीज ख़राब हो जाती है, किसी भी इन्फेक्शन, इंजरी या तो उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तभी. द एफिशिएंसी ऑफ किडनीज कैन बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय इंजरी, इन्फेक्शन और डिक्रीज ब्लड सप्लाई. एफिशिएंसी मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कम हो जाती है, मतलब उसके इफ़ेक्ट हो सकता है अगर वहाँ पे लग गई है, इन्फेक्शन हुआ है, नहीं तो उधर ब्लड सप्लाई बहुत कम, ब्लड उधर बहुत कम जाता है. तो फिर इन दिस केस this happens an excess of in case this happens an excess of toxic substances accumulates in the body and it can lead to death. तो इसकी वजह से एक्सेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब जो गंदे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएंगे और उससे डेथ भी हो सकती है. इफ़ किडनीज फेल मतलब अगर किडनीज सही से नहीं प्रॉपरली फंक्शन कर रही है तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक मैनमेड मशीन के थ्रू करना पड़ता है उसका सेपरेशन. नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मैनमेड मशीन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस. मतलब ये प्रोसेस को जो कि मैनमेड मशीन से ब्लड को साफ कर रहे हैं उसको डायलिसिस बोलते हैं. सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम मैनमेड मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस. अबाउट 500 ml ऑफ ब्लड इज सेंट एट वन टाइम थ्रू दिस मशीन. तो मतलब कम अंदाजे से 500 ml ब्लड उसमें भेजते हैं एक बारी में वो मशीन में. Purified blood is reinfused into the body of the patient. Purified blood वापस आ जाता है बॉडी में वो पेशेंट की जिसकी किडनीज ख़राब हो गई है जो डायलिसिस करवा रहा है. हमने एक्सक्रीशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेशन देखेंगे. थैंक यू.